नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे 6 सेमेस्टर जो माइनर का पेपर है भाई, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, मानव भूगोल का जो पेपर लगने जा रहा है, उस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर दिन मिलते रहते हैं भाई, ठीक है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और जो मैं बोलूं उसको सुनने का प्रयत्न करना भाई। हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा अलग अलग तरीके से कि एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, किस प्रकार से पूछ सकता है। आपके सिलेबस का पूरा एनालिसिस अपन इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, कोई भी वीडियो को स्किप मत करना। और दूसरा काम क्या करना, आपको टेलीग्राम चैनल है, इसको सब लोग ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की। इस टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम नीचे वाला ऊपर वाला इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम को सारे लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज में अपना नाम और शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, या तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेना, या वहां से नहीं करो तो आप एक काम करना, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना अपने मोबाइल में, वहां उसमें सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो भाई, फर्स्ट नोट देखने से पहले एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि देखो सब्सक्राइब कर लोगे ना तो जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब करके आप तो उसके पास में घंटी का आइकॉन है, बेल आइकॉन जिसको अपन बोलते हैं, उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि क्लास अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन, नेचर एवं क्षेत्र एरिया बताना है, ठीक है। स्कोप, नेचर एंड डेफिनेशन बताने किसकी, ह्यूमन ज्योग्राफी की। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्या है, ये छपेगा एग्जाम के अंदर, लिख लो इसको। मानव भूगोल क्या है, प्रकृति, क्षेत्र एवं इसका एरिया, जो भी नेचर है, परिभाषा है, ये आपके पढ़ना है भाई। पक्का एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये कि मानव भूगोल क्या है, विस्तार से समझाइए, ऐसे पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है, ब्रेंस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन घुमा देगा, ब्रेंस का सिद्धांत बताइए, ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो आप लोग घबराना मत, जब ब्रेंस का नाम आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे छाप देना। डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू ब्रेंस। तो ब्रेंस है, उसके अनुसार नाम आते आप तो छाप देना ब्रेंस का। नेक्स्ट है, विकास एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विकास एंड क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्टिविटी। एवोल्यूशन और एक्टिविटी का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, उसके बारे में आप किस प्रकार से चर्चा करोगे। ये क्वेश्चन अच्छा बन रहा है भाई। प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी और एवोल्यूशन का सिद्धांत, इसका वर्णन कीजिए। इस पर टिप्पणी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर लेख लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, क्रियाशीलता के जो सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट है मित्रों, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मानव पर्यावरण अंतर संबंध और पर्यावरणीय समायोजन को समझाइए। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, एक्सप्लेन मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप एंड इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। आपसे सीधा पूछेगा मानव पर्यावरण संबंध से आप क्या समझते हो, मानव पर्यावरण संबंध क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। मानव पर्यावरण संबंध का उल्लेख कीजिए। मेन इंपावरमेंट पूछ सकता है, ह्यूमन इंपावरमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना, मेन की जगह ह्यूमन एंड जो इन्वायरमेंट रिलेशनशिप भी पूछ सकता है आपसे। तो आप लोग छाप देना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके साथ झुंझुनू एजुकेशन बैठा है और जब तक नितेश तिवारी है तो विश्वास राखियो टावरो। मैं थन कह रहा हूं, हर एक पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, थे बस पढ़ता रहो। पढ़ना की जिम्मेदारी थारी है भाई। थे जितना ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेगा ना उतना अच्छा था नंबर मिलेगा। बस थे जुड़ा रहो, सिर्फ और सिर्फ माइंड में एक ही नाम चालू चाहिए, झुंझुनू एजुकेशन। झुंझुनू एजुकेशन वाला और कड़े हांड अंडा का कोई मतलब कोई ना, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वो भी क्या मिल रहा है, फ्री में, एकदम फ्री में मिल रहा है। दूसरी चीज देखने की आवश्यकता है ना, अगर जो भी बच्चों कॉलेज कर रहे हैं ना, बिका तो माइंड में एक ही नाम याद रहना चाहिए,
जूनियर एजुकेशन, बस बाद में भी बोलो जैसी। और सब्सक्राइब कर लो भाई, पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो कर लोगे तो ठीक रहेगा। और सब्सक्राइब तो थे थारी खुशी के लिए कि बताएं क्लास मिलती रहे, और मेरी खुशी के लिए लाइक कर दो यार सारा लोग। थी अच्छा हो ना, तिवारी सर खुश रहे तो सारा लोग लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दीजिए। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या की संरचना वितरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसकी संरचना स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ठीक है, उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ये आपको देखना है भाई। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, अब देखो मैं आपको बताऊं, दूसरी यूनिट है ना, वो मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता को ना, क्या लिख देता हूं ऊपर है ना। दूसरी यूनिट में आपको जनसंख्या वृद्धि, एक का ऊपर एक निबंध याद कर लियो भाई, 2 पेज को, ठीक है ना, एक का ऊपर थोड़ा पढ़ जाओ। दूसरी यूनिट कंप्लीट है, क्वेश्चन में दिमाग ही कौन लगानो कि तो जनसंख्या वृद्धि पर निबंध याद कर दियो। पहले खता ना बचपन में कि जनसंख्या पर निबंध लिखो, तो जनसंख्या पर था ना निबंध लिखो ना, दूसरी यूनिट कंप्लीट है। जो भी क्वेश्चन आओगे इप ही आओगे घूम फिर के, चाहे कारक पूछ ले, चाहे लाभ हानि जो भी पूछ ले, इप ही आओगे घूम फिर के। प्रभावित करने वाले कारक है, जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, कुछ भी पूछ ले, बस थे निबंध याद कर लियो और छाप दियो बड़े, तो छाप देगा ना तो अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा। मेरी बात मान लियो, जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि याद कर लीजिए थे। विकसित, विकासशील, अविकसित देशों की जनसंख्या समस्याओं की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन देखो बेसिक पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, इतना घुमा के नहीं पूछेगा, एक जमीन नहीं पूछेगा, बता रहा हूं आपको। मैंने कहा है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध याद करो थे, दूसरा दिमाग लगाना ही को ना, ओनली जनसंख्या वृद्धि पर निबंध अगर थारा याद होगा ना, तो फिर थारा बल्ले बल्ले या मान लियो थे। बस इतनी बात होती मेरी, मानो कि जनसंख्या वृद्धि पर निबंध याद कर लीजिए, ठीक है। कंपेयर द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्री। पॉपुलेशन प्रॉब्लम किस किस की, डेवलपिंग एंड अनडेवलप जो कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम आपको देखनी है। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट के कारण समाधान लिखिए। मैंने बताया वो निबंध है, वो निबंध अगर आप लोगों ने याद कर लिया पूरी कंप्लीट है सेकंड यूनिट, पूरे नंबर ले जाओगे, एक नंबर नहीं छोड़ोगे। राइट द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर से कह रहा हूं, फिर से कहूंगा, उस पर निबंध याद करो। मैं कह रहा हूं 100% है, अरे 100 लिख रहा हूं यार, अगर मैंने 100 लिख दिया ना तो आप लोग रामबाण उपाय समझ लेना। आपके सिलेबस में सबसे मोस्ट पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट वाला, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पास होना है, अच्छे नंबर लाने, पास तो हर कोई हो जाता है पेपर में, अच्छे नंबर लाना टारगेट होता है। और मैं चाहता हूं झुंझुनू एजुकेशन में पढ़ा हुआ बच्चा, हर एक बच्चा अच्छा नंबर लेके आए, ठीक है। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, यूनिट 3 पे पहुंच गए हैं, 2 यूनिट बची है, 3 और 4 दोनों यूनिट अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए भाई, जनसंख्या विस्फोट में याद कर लियो। और भाई देखो नई यूनिट चालू होगी तो सब्सक्राइब करना पड़ा है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। भारत में जनसंख्या प्रवास के कारण प्रभावों की व्याख्या कीजिए। पॉपुलेशन माइग्रेशन है ना, हाँ। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन इन इंडिया। जनसंख्या प्रवास कई बार आप लोग सुनते हो, बीच में आया था बांग्लादेशी घुसपैठ आया था, ऐसे आया था ना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके रह रहे हैं। पॉपुलेशन माइग्रेशन, माइग्रेशन प्रवास। देखो आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कहते हो हमें माइग्रेशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, इसलिए आपको माइग्रेशन चाहिए, मतलब प्रवास चाहिए। वही माइग्रेशन ये है कि जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जाके रह रही है, तो उसके कारण क्या है। पहली बात भाई दूसरी जगह जा रही है तो कारण क्या, क्यों जा रही है, फिर उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, प्रभाव भी पड़ते हैं भाई। आपको पता है अगर जनसंख्या पॉपुलेशन माइग्रेशन माइग्रेट हो रही है, मतलब जा रही है, तो उससे प्रभाव तो पड़ेंगे ना, आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ेंगे। क्यों पड़ते हैं तो वो आपको बताना है। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर छोड़ो, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास या ग्रामीण एवं शहरी, बिटवीन रूरल एंड रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, इसमें से पूछेगा नगर एंड शहरी अधिवास। नगर एवं शहरी अधिवास से आप क्या समझते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंड पैटर्न्स
ऑफ सेटलमेंट। तीसरी यूनिट में एक बिंदु निकल के आ रहा है कि उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अधिवास के बारे में पढ़ लेना बस आधा पेज। कम से कम आपको पता होना चाहिए अधिवास क्या होते हैं, सेटलमेंट्स क्या होते हैं, बस इतना ही दिमाग लगाना, इसके अलावा दिमाग मत लगाना। प्रवास पुरुष कर दोगे आप लोग सब। अगर इतना दिमाग लगाने बैठ जाओगे ना तो सारे टाइप्स याद नहीं होगा भाई, एक दिन में कुछ नहीं होता है। ये क्लास ये है कि हम इंपोर्टेंट बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं होता एक दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे, नहीं भाई। मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम पढ़ी कैसे पास हो जाओ। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, आप ये क्लास देखो और मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट्स है ना, इनको गूगल से इनके आंसर देख लेना, चैट जीपीटी से इनके आंसर देख लेना और पढ़ जाना, आराम से पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। पास ही नहीं अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ। अधिवास निर्माण सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक, अधिवास से संबंधित है, मतलब अधिवास पढ़ना, आपको बात खत्म। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, इस प्रकार से। चलो यूनिट 4 है, एक बार सारे लोग लाइक कर दीजिए यार मेरे लिए। देखो मैं था बेसिक से बेसिक चीज समझा रहा हूँ, लाइक करना बना है, इतनी मेहरबानी कर दो, लाइक कर देते। भील जनजाति की आवास एवं सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। भील जनजाति, भील जनजाति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है भील जनजाति वाला। एक बार सर लोग सब्सक्राइब कर लो जितने लोग जुड़े हुए हो। डिस्क्राइब द हैबिटेट एंड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ भील ट्राइब। हैबिटेट एंड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है किसकी, भील ट्राइब की, वो आपको देखनी है। नेक्स्ट है नागा एवं गोंड जनजाति की प्रमुख विशेषताओं की तुलना कीजिए। कंपेयर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नागा एंड गोंड जनजाति ट्राइब्स। एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी जनजातियों के जीवन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी ट्राइब्स। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ एस्किमो, बुशमैन एंड पिग्मी ट्राइब्स। सीधी सी बात बताऊं, आपको कुछ पढ़ना है, टिप्पणी करो बस, टिप्पणी। पहले ऊपर वाले देखते हैं कौन कौन सी थी, नागा, गोंड एंड भील, ठीक है। अब बताऊं, देखो नागा, गोंड, भील, एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी, ये 6 जनजातियां हैं। अगर इनके बारे में आप थोड़ा सा इतना पढ़ लोगे ना, कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में रहती है और इनके क्या क्या काम, बस इतना सा, दिमाग मत लगाना ज्यादा कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, पूरा पढ़ ले, मत पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ा जाएगा एक दिन में। सिर्फ इतना, नागा, गोंड, भील, एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी जनजाति कहां कहां रहती है, जिन्होंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा ना, ये पढ़ लेना। ये क्वेश्चन यहां से ना आपको 100% लगा लो, 101% लगाओ, अपनी भाषा वाला ना 101% क्वेश्चन आओगे, 101% क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, 101%। तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके, क्योंकि सिलेबस में अच्छा दे रखा भाई, ये सिलेबस में अच्छा पॉइंट दे रखा है इसको, और मैं सिलेबस से बाहर कुछ नहीं लेके आऊंगा, जो सिलेबस में दे रखा है उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जनजातियों को पर्यावरण के साथ अनुकूल स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एडेप्शन ऑफ ट्राइब्स टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। एक बार सारे लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ये दोनों काम कर लेना, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने दे दिए, वहां से ज्वाइन कर लेना, और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ह्यूमन जियोग्राफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अब आप लोग है ना, आपके पास टाइम कम है, तो इन क्वेश्चन को याद करो और अधिक से अधिक बच्चों तक भेजो, सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सभी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को ये बोलना कि सारे से सारे ज्यादा लोग जूनियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। धन्यवाद साथियों।